Hey guys, what's up? This is Nalin here. I'm back with another video. This is the World Cup time and I believe आप लोग follow कर रहे होंगे वर्ल्ड कप को, enjoy भी कर रहे होंगे. The whole nation is gripped in the World Cup fever. और जो एक आदमी है, एक आदमी, आई होप आपने गेस कर लिया होगा थंबनेल और सब्जेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग. यस, दैट मैन, विराट कोहली. उस भाई ने गदर मचा दी है, तबाही मचा दी है. एंड इस वर्ल्ड कप में तो वो बिल्कुल अलग ही जोन में दिखे हैं. ऐसा लग रहा है कि इज प्लेइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लैनेट. कोई और शायद खेल ही नहीं रहे साथ में. एंड आई होप हिज परफॉर्मेंस कंटिन्यूज एंड इंडिया विंस द वर्ल्ड कप. सो वी ऑल प्रे एंड होप फॉर दैट. बट आज का जो वीडियो है, we are not gonna talk about World Cup everybody is talking about. आज हम बात करने वाले हैं कि what Virat Kohli is teaching to the entire world. In this World Cup, when everybody is following this World Cup across the globe, all the playing nations, players, coaches, staffs, fans, everybody is following this World Cup. What Virat Kohli is teaching to everyone with his game. Now, I want to correlate all his attributes to everyone, to the skills required in our daily life. चाहे आप जॉब में है, चाहे किसी भी करियर में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, how we can correlate it and implement those attributes to be successful. So आइए शुरू करते हैं. Point wise we'll talk about it and I will correlate it. So वीडियो में बने रहिए एंड तक एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो सो दैट आई कीप पोस्टिंग मैनी मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर अगेन. तो आइए शुरू करते हैं. सो हम विराट कोहली की बात करते हैं. सो विराट कोहली अनडाउटेडली इस जनरेशन का ही इज द बेस्ट. पहले हम बोलते थे वन ऑफ द बेस्ट, अब हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन दिस जनरेशन. सचिन से कंपैरिजन होता है, अनडाउटेडली बनता भी है. बट अगेन व्हाट आर दी, वो हमें जो गेम पे ग्राउंड पे दिखता है वो सिर्फ गेम के पीछे का जो मेहनत है बैकग्राउंड में, वो पूरे दिन का 24 आवर का एक एफर्ट है. वो कैसे है, अभी हम बात करते हैं कि व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट वी कैन सी, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट वी कैन फॉलो. तो पहला है लव फॉर व्हाट यू डू. इसका क्या मतलब है? विराट कोहली का जो लव है गेम क्रिकेट के लिए, वो उसकी आंखों में दिखने लगा. अब उसकी परफॉर्मेंस में दिखने लगा है व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एंड हिज लव फॉर द गेम. जो मेहनत है वो जब ही करता है जब आप उस चीज को, ये पैशनेट है, यू लव फॉर द गेम. Similarly, when you are doing a job or a business, do something when you are passionate about it, you love that. जब आप उस चीज से प्यार करेंगे तभी आप उसके अंदर अपना 100% देंगे और उसमें ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उसमें बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. अगर आप प्यार ही नहीं करते अपनी इस प्रोफेशन से, सो यू आर नॉट 100% इन इट, यू आर नॉट डेडिकेटेड टू इट. आप 100% लव ही है ही नहीं अपनी, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आपको एफर्ट ही नहीं होगा. यू विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सो फर्स्टली प्लीज लव व्हाट यू डू. और ये चीज आप विराट कोहली से सीख सकते हैं कि गेम से प्यार कैसे करते हैं, अपनी प्रोफेशन से प्यार कैसे करते हैं. सेकंड, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन. आप सबको पता है कि जो विराट कोहली ने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अमेजिंग, हैट्स ऑफ. इतना डेडिकेशन और डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है लाइफ में लाना. वी ऑल नो हाउ चबी ही वाज इन हिज पास्ट. बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे यार, मतलब आप इतना डाइट पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, फिटनेस पे इतना ज्यादा फोकस है, अमेजिंग. ये डेडिकेशन और डिसिप्लिन जो हमारे जो बाकी के एपेक कंट्रीज जो नेशंस है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्होंने सबने विराट कोहली से, इंडियन टीम के बाकी प्लेयर्स ने विराट कोहली से सीखा है कि फिटनेस लेवल को अपना ऊपर कैसे लाना है. और जब आप फिट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे दिखती है. यू डाइव अक्रॉस.
इसीलिए जब आप डिसिप्लिन डेडिकेशन की बात करते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप काम कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन ही नहीं है, आपने चीजों को ग्रांटेड लिया है, पंक्चुअल नहीं है काम करने में, you're not delivering the work on time, so that is not a behavioral issues हैं, so discipline is not there, डेडिकेशन इज नॉट देयर, आपको वो इच्छा ही नहीं है मैं अच्छा काम करके दूं, डेडिकेटेड लूं, मेरे से इतना लगे इस टाइम पे डिलीवरी करनी है काम की, आप कर ही नहीं रहे हो, डेडिकेटेड चीजों को ग्रांटेड ले कि कर लेंगे हो जाएगा। सो यू नीड डेडिकेशन। जब आप डिसिप्लिन डेडिकेशन होंगे वो दिखाएंगे, तभी आपकी वर्क में वो क्वालिटी दिखेगी, परफॉर्मेंस में वो क्वालिटी दिखेगी, तभी वो आपका वर्क को एक्नॉलेज किया जाएगा, तभी आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जब सी ये बहुत कॉमन चीज है, आई नो कि ये बहुत लोग बोलते हैं डिसिप्लिन डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं बहुत मोटिवेशनल चीजों में वीडियोस में आपने सुना होगा, बट अगेन जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं ना, ये तो दिख रहा है सामने कि विराट कोहली जब परफॉर्मेंस दे रहा है वो किसके पीछे जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन है उसकी वजह से ही परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। आज बाकी के प्लेयर्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज पाकिस्तान को देखिए, जब वो अफगानिस्तान से लूज करी, डिसिप्लिन डेडिकेशन नहीं है, बिकॉज दे आर एट द बैकग्राउंड, दे आर नॉट फॉलोइंग अ रिजिड रेजिम ऑफ फिटनेस एंड डाइट। तो ये डिफरेंस आप देखिए, जब आप परफॉर्म डिसिप्लिन डेडिकेशन होंगे, आप यू विल बी स्टैंडिंग आउट ऑफ द अदर्स, आउटलायर होंगे एक, और आपका परफॉर्मेंस विल स्पीक। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप करियर में, जॉब में हैं, किसी भी फील्ड के अंदर हैं। So discipline and dedication is very important. Understanding the need of the changing times. This is the third point. उसका क्या मतलब है? जब विराट कोहली was going through a rough patch, so he understood the need of changing times. उसको एक बहुत अच्छी अवेयरनेस है विराट कोहली को कि he understands कि अभी टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप कैसे चेंज करना है, कैसे अडेप्ट करना है। सो जब आप देखेंगे चेज के अंदर भी जब वो होता है, ही रियली रीड्स द सिचुएशन एंड अडैप्ट्स हिज बैटिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वैसे ही जब आप किसी करियर में, जॉब में हैं, तो अपने आप को एक के अंदर एक एडेप्टिविटी लाइए कि अगर अभी चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, तो आपको अपने आप को कैसे बदलना है। रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम इन द लर्निंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, तो वो करिए। यू अंडरस्टैंड दैट कि टाइम चेंज है, तो हाउ यू हैव टू यू, ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि जब चीजें चेंज होंगी तो आपको अपने आप को कैसे चेंज करके उसको अडेप्ट करना है, तभी आप उस ओवरऑल इकोसिस्टम में सरवाइव कर सकते हैं, आप सक्सेसफुली यू कैन परफॉर्म देयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरे हिसाब से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अगर वक्त के साथ नहीं होते हैं, जब आप वक्त के साथ अपने आप को बदलते नहीं है, तो शायद आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने आप को एक अडेप्ट करके अपनी चेंज लाइए। फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ लर्निंग। मेरे हिसाब से विराट कोहली की जो सेल्फ लर्निंग वाली कैपेबिलिटी है वो बहुत अमेजिंग है। इतने कोचेज हैं, स्पोर्टिंग सपोर्ट स्टाफ है, मुझे नहीं लगता कि कोई उस लेवल की वो लर्निंग विराट कोहली को दे पा रहा है जो विराट कोहली अपने आप ही कर पा रहे हैं। ही सेल्फ लर्निंग, मतलब उनको पता है कि उसमें उनकी कहाँ कमियां हैं, कैसे इंप्रूव करनी है। तो और दैट इज व्हाट, बिकॉज अगर आप सपोर्ट स्टाफ की बात करेंगे तो मेरे को लग रहा है उनके कैलिबर में विराट कोहली कैलिबर में बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक आज के टाइम में कोचेस उनसे सीख रहे हैं कि कैसे चीजों को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, और वो सब आ कहां से रहा है, विराट कोहली की सेल्फ लर्निंग से आ रहा है। तो सेल्फ लर्निंग आप अपने करियर के अंदर भी लेके आइए। जब आप कॉर्पोरेट में होते हैं, कोई आपको हैंड होल्ड नहीं करता, कोई आपको बिठा के नहीं करता कि अच्छा चलो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बैठाता हूं, नहीं। जो है आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा, खुद को ही लर्न करना पड़ेगा। चाहे आप एन नंबर ऑफ लोगों के पास जाइए कि मुझे पूछने के लिए, चाहे आप रिपोजिटरीज को फॉलो करिए, अपने मटेरियल डॉक्यूमेंट्स को रेफर करिए, इंटरनेट पे जाइए, पर सेल्फ लर्निंग आपको ही करनी पड़ेगी। नोबडी इज देयर टू रियली टेल यू कि मैं बैठा के सिखाता, नो। सो दैट आज का वो एज ही नहीं है कि आपको कोई बैठा के सिखाएगा, और सिखाएगा तो पैसे लेगा। बट सेल्फ लर्निंग इज समथिंग विच इज रियली फ्री, एंड उसके ऐसी लर्निंग का कोई कंपैरिजन नहीं है।
तो सेल्फ लर्निंग पे फोकस करिए और सीखिए कि मुझे सीखना क्या है, मेरे में वीकनेस क्या है और मैं को कैसे उसको दूर करूंगा. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दैट अगेन, जैसे आपने विराट कोहली का देखा, हाउ ही केम आउट ऑफ हिज पर्पल पैच, बैड पैच, एंड रियली स्टार्टेड डिलीवरिंग. लोग कहना शुरू कर दिए थे कि नहीं कर पाएगा डिलीवर, ही इज गोइंग थ्रू रफ टाइम, बट हाउ ही केम आउट ऑफ द फ्लाइंग कार्स. एंड वर्ल्ड कप इज अ वेरी beautiful example in front of us. Lastly, ability to take challenge and perform under pressure. So we all know Virat Kohli is a chase master और चेज में उनके बहुत सेंचुरीज हैं. तो और एक बार मैंने इंटरव्यू में विराट कोहली का सुना था, ही सेड कि व्हेन देयर इज सम क्रिटिकल गेम, हाई प्रेशर सिचुएशन गेम, आई ब्रिंग आउट अ डिफरेंट विराट कोहली आउट ऑफ मी. और हम सब ने देखा पिछला 3-4 मैचेस में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो, what he has done, he stood there till last, he understand the game situation, he changes his batting approach according to that and ultimately came out of a winner. तो वो बैट्समैन है जो प्रेशर सिचुएशन में वो चैलेंज ले, खड़ा रहे और एंड तक जितवा के जाए. दैट इज व्हाट द विनर इज ऑल अबाउट. तो अगर आप भी एक इसी प्रेशर सिचुएशन में हैं और आपको पता है कि ये प्रेशर सिचुएशन है, so you need to change your approach, adjust yourself, take it as a challenge and perform under pressure. अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम है, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया आपके पास, वो वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा है, या फिर आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि जो यू थिंक इज नॉट रीजनेबल, टेक इट एज अ चैलेंज, डिलीवर इट द परफॉर्मेंस एंड कम आउट ऑफ द विनर. बिजनेस में है, रफ पैच है, सेल्स कम है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस इज नॉट डूइंग गुड, टेक इट एज अ चैलेंज. वो प्रेशर है, टाइम है, निकल जाएगा, बट यू नीड टू नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. अगर आप एग्रेसिवली खेलते जाएंगे हर टाइम में, हर चीजों को एक ही तरह से देखेंगे, so it will be very difficult for everyone, to anyone to really cope up with that situation. अब मैं आपको वेस्ट इंडीज के अगर प्लेयर्स आपको देखेंगे, उनको वो गेम सेंस नहीं है. दे टेक एवरी बॉल फॉर सेक्स, एंड ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन है, मुझे इस सिचुएशन में आई नीड टू रिस्पेक्ट द बॉलर्स. तो वैसे ही विराट कोहली taught us कि how you need to respect the situation, adapt that situation, change it according to the plan and deliver it. So वैसे ही हर कॉर्पोरेट में, सर्विस में, you need to have that kind of skill to take it as a challenge and deliver. So these are probably the 5 points which I wanted to lay, how Virat Kohli is trying to teach. He has already taught the entire world and we should learn from him. So I believe this is what I want to talk to you about it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please do subscribe my channel, comment if you disagree on it. So again, keep sharing it, and in the next video I'm coming up with some giveaways, so stay tuned for that. Thank you. Have a great day.